ओके, तो अभी मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ यहाँ से, म्यूट ऑल। रणपीत से मॅडम, मी तुमचं म्यूट ओपन करून ठेवतोय, तुमच्या बाजूला आवाज वगैरे नाही ना होत? कल्पना मॅडम, एक कोणाचं तरी म्यूट ओपन करूयात, म्हणजे जेणेकरून सेशन मध्ये काही जर तुम्हाला समस्या वाटली तर लगेच मला सांगा. कल्पना मॅडम, तुम्हाला आवाज येतोय? अनम्यूट करा. अनिल सर, आप अपना अनम्यूट कर दीजिए. अनिल कंते सर, अनम्यूट करके रखिए, ताकि बीच में कोई समस्या आ जाए, कोई भी एरर आ जाए तो तुरंत बता देना. वो तो पॉसिबल नहीं है अभी, बट फिर भी एक लोगों का किसी ना किसी का तो अनम्यूट रखना पड़ेगा. अनिल सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ, नेटवर्क ठीक है ना? नेटवर्क क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को. सबका स्वागत है आज की ट्रेनिंग के अंदर, आज की मीटिंग में सभी लोगों को. यस, तो ये मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी. स्क्रीन दिख रहा है सबको? श्रद्धा सिर्फ हैंडशेक करके बता सकती हैं. स्क्रीन दिख रहा है? हाँ हाँ, हाँ, ओके ओके. बाजूला आवाज होत नसेल तर मग म्यूट, होत असेल तर म्यूट ठेवा. सो वेलकम टू ऑल, सभी डीएक्सएन के डिस्ट्रीब्यूटर्स का और आने वाले डीएक्सएन के मिलेनियर्स का हम स्वागत करते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर. तो सबसे पहले हम हमेशा बात करते हैं कि डीएक्सएन के कुछ कारण होते हैं जिसके कारण हम डीएक्सएन के साथ जुड़े हुए हैं. वाई डीएक्सएन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है. तो इसके अंदर आज एक बहुत ही अच्छा कारण आपको बताने जा रहा हूँ कि कितना पैसा कमाओगे वो तो आपका मेहनत के ऊपर है, आप कितना एफर्ट डाल रहे हो उसके ऊपर आपको उतना पैसा डीएक्सएन देने के लिए तैयार है. बट एक जरूर आपको मैं कमिटमेंट और दावे के साथ कह सकता हूँ, आप और अपने पूरे परिवार को जो स्वास्थ्य का मिशन जो डीएक्सएन का है, यानी आने वाले समय में रोगों को रोकना, शरीर में रोग आने से अपने परिवार को सुरक्षित रखना, ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है. और इसके लिए मैं बोल सकता हूं कि इसको हम पैसे में गिन ही नहीं सकते. इसका जो वैल्यू होता है ना, वो हम पैसे में नहीं गिन सकते. क्या आने वाले समय में कई रोग होने की संभावना बढ़ चुकी है. तो आपको आज की ट्रेनिंग में हम लेके जा रहे हैं, वहां पर वो मेन बात करेंगे कि आपको बहुत सारे लोगों की मदद करना, एक हेल्पिंग नेचर अगर आपके अंदर हो जाएगा, हेल्पिंग एटीट्यूड अगर आपके अंदर आ जाता है तो सक्सेस होने का गारंटी बहुत ज्यादा मिलता है. हमेशा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देखिए ये 3 पॉइंट बहुत मतलब इवेल्युएट होते हैं. इसके अंदर पहला आता है, आप लोगों को समझिए, पीपल्स को समझना है. पहला पी यानी पीपल. आप अपने लोगों को, अपने प्रॉस्पेक्ट को, जिनके पास आप डीएक्सएन के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उनका नेचर को समझना है, उनकी नीड को समझना है, उनकी कुछ अंदर की प्रॉब्लम्स होती है, वो प्रॉब्लम्स को आपको समझना है. तो पीपल ये सबसे पहला कैटेगरी आता है. तो हमें एज एक डायरेक्ट सेलर या फिर एक अच्छा प्रोफेशनल लीडर, अगर आने वाले समय में एक अच्छा प्रोडक्ट या फिर अच्छा लीडर या अच्छा आने वाले समय में अच्छा प्रोडक्ट कंज्यूम डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो, प्रॉपर एक अच्छा लोगों की मदद करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले इस पी पे ध्यान देना है कि हम जिन भी लोगों से मिल सकते हैं उनकी हम क्या मदद कर सकते हैं, उनकी हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो कौन सी समस्या में है और उन समस्या से हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं. 2 तरह की समस्या होती है, एक होती है वो विजिबल होती है और एक होती है इनविजिबल होती है. विजिबल मतलब उनको भी पता है, हाँ ये समस्या है, ये उनको भी पता है. जैसे अभी कोरोना विजिबल है सभी के लिए, राइट ना? तो ये विजिबल अभी हो चुका है. बट अगर हम 5 साल पहले अगर बात करते कि वो बीमारी वायरस ना हो इसके लिए, तो इनविजिबल था, मतलब दिखता नहीं था. तो उसी समय पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो इनविजिबल भी होती है. तो एक अच्छे प्रोफेशनल सेल्स प्रोफेशन के अंदर अगर आप हैं, तो एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल का क्वालिटी होता है वो इनविजिबल प्रॉब्लम्स को उसको विजिबल करे, समझाए, लोगों को बताए कि ये भी बहुत बड़ी समस्या हो सकती है. क्योंकि हमने देखा है सिर्फ एक कोरोना के कारण कितने लाख लोगों की मौत, अभी तो आई थिंक 70 लाख आंकड़ा गया, मतलब ये फिगर पार कर चुका है. 70 लाख लोगों की, मतलब इतना बड़ा फिगर पार कर चुका है. ये करोड़ों लोगों को कोरोना वायरस और मृत्यु की चांसेस ज्यादा बढ़ चुकी है.
बट यहाँ पे सिर्फ कोरोना के कारण इतना बड़ा बीमारी या महामारी फैल चुका है, तो क्या हमारा पूरा शरीर इंपॉर्टेंट है? तो ये समझना है, और यही है मेन आज के टॉपिक के अंदर। तो आपको लोगों को समझना है और एक इनविजिबल प्रॉब्लम को लोगों के सामने लेकर आना है। और क्या होता है, माणसाचं आई वारले. अरे वो मॅडम रणपिसे हा. मॅडम तुमचं म्यूट ठेवा. आवाज येतोय. तर प्रोडक्ट, दुसरी गोष्ट येते पीपल, त्यानंतर येतं प्रोडक्ट. म्हणजे तुम्ही कोणत्या प्रोडक्टच्या सहाय्याने त्यांची मदत करू शकता, तो पोजिशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट. मम्मी लोगों को समझना है, फिर प्रोडक्ट क्या पिच कर सकते हैं, और फिर आपको अगर बिजनेस भी करना है तो उन लोगों की बिजनेस से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, आने वाले समय में उनकी जो भी व्यवसाय या इनकम या अर्निंग के रिलेटेड जो जो समस्या है उसको समझकर उनको प्लान भी देना चाहिए. तो पीएसपी स्ट्रैटेजी इसे कहते हैं. कभी भी देखिए, हम कभी भी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं करना चाहिए. आप किसी के भी पास जाओ, आप डायरेक्टली प्रोडक्ट की बात मत करना, मैं डीएक्सएन का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं डीएक्सएन करता हूँ, राइट, हम डीएक्सएन में ज्वाइन किए हैं, ऐसी भाषा से शुरू मत करिए. पीएसपी का मतलब होता है कोई ना कोई प्रॉब्लम से स्टार्ट करें. कई सारे प्रॉब्लम है, जैसे आप कोरोना से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कोई ना कोई, अभी कुपोषण से बात किया तो माल न्यूट्रिशन कितना बढ़ चुका है, इतने सारे बच्चों को अभी इंडिया के अंदर 40% बच्चों को कुपोषित करार दे चुका, मतलब 40% बच्चे अभी कुपोषित है, माल न्यूट्रिशन है, माल नरिश है. तो ये प्रॉब्लम बन जाती है. तो एक प्रॉब्लम, या फिर हमारे जो भी आज जिंदगी में हम पैसा कमा रहे हैं वो पैसा हमारे हाथ में रुकता नहीं है. तो हमारे पैसे जितने आते हैं उससे ज्यादा हम खर्चा कर रहे हैं. तो आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है. तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जो आपकी भी हो सकती है और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की हो सकती है, ऐसे प्रॉब्लम को आपको स्क्रिप्ट के अंदर लिख लेना चाहिए. ऐसे 10 प्रॉब्लम जरूर लिखिए. आप 10 कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप वार्तालाप करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, या किसी भी चीज में डीएक्सएन का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे, तो हमेशा 1-to-1 करो या 1-to-many करो या होम मीटिंग में बात करो, कोई ना कोई एक प्रॉब्लम या समस्या, और एक बात करना, ये ज्यादातर लोगों को है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, ये जरूर होना चाहिए. और फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगा, मतलब इसके लिए क्या किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं, और फिर निकलता है एक सोल्यूशन. तो प्रॉब्लम, उसके बाद आता है एक सोल्यूशन. तो हमेशा ध्यान में रखना है, आपको एक सेल्समैन बनना नहीं है, आपको एक अच्छा सलाहकार बनना चाहिए. बी अ गुड कंसल्टेंट, बी अ गुड कंसल्टेंट. तो सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इसे कहते हैं एक अच्छा सलाहकार. और अभी हम देख रहे हैं कि ये सब बीमारियां जो प्रमाण बढ़ चुका है, ये सिर्फ एक बीमारी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, दुनिया में बहुत सारी बीमारियां हैं, अरबों खरबों बीमारियां हो सकती है. आज अगर पूरा दिन निकल चुका है तो पूरे दिन के अंदर और 10 नए रोग बीमारियां नए नाम के साथ जुड़ चुकी होगी. तो ये इतना प्रमाण बढ़ चुका है. तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारा जो इंडियन सिनारियो, ये देखेंगे हम इंडियन सिनारियो, द सेंसेक्स रिपोर्ट ऑफ इंडिया, जो बताता है हमें कि जितना हमारा आबादी है उसमें से 90 करोड़ लोग अनहेल्दी है, और 30 करोड़ लोग जिनको हम हेल्दी कह सकते हैं, मतलब जिनको कुछ ना कुछ स्वास्थ्य की समस्या है. ऐसे अनहेल्दी लोग कुछ ना कुछ मेडिसिन खा रहे हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमारी के लिए दवाइयां खा रहे हैं. तो ऐसे 90 करोड़ लोगों तक पहुंच चुका है. ये अगर मैं कुछ आपको नया सिद्धांत और नई आंकड़ेवारी, जैसे हमारा प्रेजेंटेशन बहुत पुराना था पहले, तो इसको मैंने आज सुबह से पूरा नया के अंदर लेकर आया है. और ये जो फिगर मैं अभी आज दिखा रहा हूँ, ये नई फिगर आपके सामने है. हमारे भारत के अंदर 15 करोड़ लोगों को डायबिटीज ऑलरेडी हो चुका है. और डब्ल्यूएचओ का ये कहना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलती है, इसी सिचुएशन के अंदर अगर हम रहेंगे तो 2030 तक हम 30 करोड़ भारतीय लोग डायबिटीज के अंदर चले जा सकते हैं. और ये भी दिखा रहे हैं कि भारत में डायबिटीज से मरने वालों की संख्या में तेज बढ़ोतरी हो रही है. पिछले 11 सालों में मौत का जो संख्या है वो 50% वृद्धि हो चुकी है. सिर्फ पिछले 11 साल में जो डायबिटीज के कारण मरने वालों की संख्या में 50% बढ़त हो चुकी है. 50% लोग ये डायबिटीज के कारण बढ़ चुके हैं मरने की संख्या में. ये जीबीडी की रिपोर्ट के अनुसार मौत का 2005 में 11वां नंबर था और आज 7वां सबसे बड़ा कारण है. जीबीडी एक रिपोर्ट है जिसके रिपोर्ट के अनुसार 2005 में मृत्यु के कुछ कारण होते हैं, डेथ के कुछ कारण होते हैं. तो 11वां नंबर डायबिटीज का था, लेकिन आज ये डायबिटीज मृत्यु का सबसे बड़ा 7वां कारण बन चुका है. उसके बाद अस्थमा की अगर बात करें तो ये 10 करोड़ लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है. और भारत में कुल आबादी के 8% लोग अस्थमा से पीड़ित हैं, जिसमें 6% बच्चे हैं और 2% वयस्क हैं. मतलब सबसे ज्यादा ये रिस्क बच्चों को ज्यादा है. बाल दमा हम बात करते हैं हमेशा,
तो ये अस्थमा की बीमारी यानी हमारी फेफड़ों के अंदर बहुत सारी समस्या, ज्यादातर लोगों को ये समस्या बढ़ रही है। अब ये एक दिन में आती नहीं है, हम आगे बात करेंगे। 18 करोड़ लोगों को अर्थराइटिस हो चुका है। और पहले हम कहते थे कि ये जो अर्थराइटिस वगैरह होता है उम्र के हिसाब से आपको ज्वाइंट या घुटनों के दर्द होंगे, लेकिन अभी जो रिमोटेड अर्थराइटिस नामक यानी जो हम जिसको हम बोलते हैं ना कि आरए पॉजिटिव नाम का एक बीमारी है जिसके अंदर यूरिक एसिड और यूरिया की मात्रा बढ़ती है। तो बदलते परिवेश में यह बीमारी युवाओं को भी अपने चपेट में ज्यादा ले रही है और 25 से 30 साल की उम्र में युवाओं में ज्यादा बढ़ रहा है। 25 से 30 साल की उम्र के युवाओं में ज्यादा बढ़ रहा है यह अर्थराइटिस यानी रिमोटेड अर्थराइटिस, जिसको आरए पॉजिटिव यानी शरीर के अंदर यूरिक एसिड घटिया, जिसको घटिया बोलते हैं, घटिया, तो इस तरह का जो गोट बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो ये बीमारी जो रिमोटेड अर्थराइटिस है ये युवाओं में ज्यादा होने की संभावना अभी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। किडनी डिसीज 12 करोड़ लोगों के अंदर है। और किडनी डिसीज का अगर बात किया जाए तो पहले जमाने में हम ये भी कहा करते थे कि जो भी होगा देखेंगे 60-70 साल के बाद होगा, लेकिन दोस्तों ये बीमारी अभी छोटे बच्चों को भी हो रही है। 7-8 साल के बच्चों को भी किडनी फेल्योर और डायलिसिस पे जाना पड़ रहा है। और हम देख रहे हैं एक एक डायलिसिस का खर्चा कम से कम 2,500 से 3,000 रुपए तक का आ रहा है। कहाँ से लाएंगे हर एक डायलिसिस के लिए 2,500 रुपया? तो इतना सारा करने के साथ वो किडनी का रिपेले उसका कोई इलाज नहीं है, वो कोई उपचार नहीं है सर। किडनी डायलिसिस करने से हम किडनी को उपचार नहीं कर पाते हैं, हम उसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है देश की करीबी 10% यानी 10% आबादी किसी न किसी तरीके से क्रॉनिक किडनी डिसीज यानी सीकेडी से पीड़ित है। मधुमेह में 40% इसका रिस्क है, खतरा है, और उच्च रक्तचाप में ये 20% खतरा है। तो जिन जिन लोगों को डायबिटीज है, और डायबिटीज हमारा भारत के अंदर राजधानी बन चुका है, जिसको बोलते हैं ना डायबिटीज रोग के अंदर हमारा शहर जो भारत देश है वो अग्रिम स्थान पर आता है, नंबर 1 पे स्थान पर आ जाता है। और इसके अंदर अगर देखा जाए तो मधुमेह जिन जिन लोगों को है तो 40% लोगों को ये किडनी की प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, और जिनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है उनको 20% किडनी खराब होने की चांसेस है। 7 करोड़ लोगों को कैंसर, भारत के 10% लोग पर लटक रही है कैंसर की तलवार। यस, इतना प्रमाण बढ़ चुका है कि भारत में अभी 10% लोगों पर, मतलब आने वाले समय में बता रहे हैं कि कैंसर होने की संभावना इतनी बढ़ रही है कि जितनी हमारी आबादी है, कुल आबादी, उसके 10% लोगों पर कैंसर की तलवार हो चुकी है। हर साल ये 300% की बढ़ोतरी से आगे बढ़ रहा है कैंसर के मामले। हर साल प्रतिदिन 1,000 से ज्यादा लोग हो रहे कैंसर का शिकार। 1,000 से भी ज्यादा लोग हो रहे कैंसर का शिकार, इतना प्रमाण ये बढ़ चुका है कैंसर का। और ये नंबर 2 पे आता है। हृदय विकार हमारा नंबर 1 पे आता है, जिसका डेथ का कारण बोला जाता है। वर्ल्ड डेथ मतलब दुनिया में अगर बीमारी के कारण, जो रोग के कारण जो मौत होती है, उसके सबसे पहला काम है रोग, हृदय रोग। और दूसरा है, जिसका दूसरा मेन रीजन आ रहा है वो कैंसर की तरफ जा रहा है। मतलब इतना प्रमाण बढ़ चुका है। और कितना बढ़ रहा है देखो, 300% की स्पीड से ये हर साल बढ़ रहा है। मतलब अगर ये देखा जाए तो हर साल इतना प्रमाण बढ़ चुका है कि 10% लोग आने वाले समय में कैंसर की पीड़ित हो सकते हैं। और इसका कारण आप सभी को पता है, खान पान में जहर, न्यूट्रिशन की कमी, और साथ ही साथ जो भी खा रहे हैं वो सारा केमिकल वाला खा रहे हैं, और सारा ही हमारी लाइफस्टाइल पूरी तरह से बीमारी की तरफ जा रही है। हृदय रोग का बात किया जाए तो वो भी सेम देखिए, किडनी पेशेंट कैंसर पेशेंट भी 7 करोड़ है, तो हृदय रोग भी 7 करोड़ के करीब आ रहा है। इतना प्रमाण बढ़ चुका है। भारत के हृदय रोग अस्पताल में, जितने भी हृदय रोग के अस्पताल में हर साल 2 लाख से ज्यादा हो रही है ओपन हार्ट सर्जरी। भारत के हृदय रोग अस्पताल में हर साल 2 लाख से ज्यादा हो रही है हृदय रोग यानी ओपन हार्ट सर्जरी। कुछ सोचिए, हमारे जिस भी मोहल्ले में, जिस गांव में, जिस शहर में आप रहते हैं, वहां पे कोई ना कोई तो बड़ा हृदय रोग का अस्पताल है। पुणे में भी बहुत बड़े बड़े नामांकित हॉस्पिटल है, लेकिन एक साल के अंदर 2 लाख लोगों का ओपन हार्ट सर्जरी हो रहा है। 365 दिन में 365 डेज है, और 2 लाख लोगों की वहां पे हार्ट सर्जरी हो रही है। कितना प्रमाण बढ़ रहा है ये हम देख रहे हैं। हेल्थ सिनारियो हमारा उतना नहीं है, जितने हमारे अस्पताल है, जितने हमारे पास बेड है, उतना बेड भी हमारे पेशेंट के लिए कम पड़ रहा है। पेशेंट की संख्या इतनी बढ़ रही है कि हमारे अस्पताल और हमारे डॉक्टर की संख्या कम पड़ती जा रही। कुछ सिनारियो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, हेल्थ सिनारियो। यहाँ पे गुजरात का मैं यहाँ पे पहले दिखा रहा हूँ आपको। उसके अंदर 17,000 पेशेंट के पीछे एक डॉक्टर है। मतलब एक डॉक्टर अगर निकलता है तो वो 17,000 पेशेंट का इलाज, और 1,56,000,
मतलब 1.5 लाख पेशेंट को लिए एक अस्पताल है, कितने लोगों को हम भर्ती कर सकते हैं? मतलब जितनी हमारी संख्या है, ये एक नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में भी बताया जाता है कि हमारा इंडिया के अंदर का एक सिनारियो, इसके अंदर अगर सभी स्टेट का अंदर का आप निकाल सकते हैं गूगल से, और इसका अगर देखा जाए तो एक ही बात सामने आती है, और वो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंदर बोला जाता है, रोग होने से पहले ही रोको अपने आप को। क्योंकि ये सिनारियो, ये रियल सिनारियो, एक एस्टिमेटेड सिनारियो आपके सामने रख रहा हूँ। एस्टिमेटेड डेथ पर ईयर लोगों की जो मौत होने, यानी एस्टिमेटेड जो डेथ है ना, वो एवरेज डेट जो बताई जा रही है, वो एवरेज कॉस्ट एंड ट्रीटमेंट भी बताया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे दिख रहा है हमें कौन सा रोग दिख रहा है? हृदय रोग। तो 24 लाख लोग एक साल के अंदर मृत्यु हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द हृदय रोग। हर साल 24 लाख लोगों की मृत्यु, माय गॉड। तो हर साल 24 लाख, तो महीने में 2 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है, हर महीने में 2 लाख डेथ। आप इसको दिन में निकाल सकते हैं, आप इसको मिनट में निकाल सकते हैं। तो 1 मिनट में 4 लोगों की मृत्यु निकलती है हार्ट अटैक के कारण। अभी मैं बात कर रहा हूँ, 10 मिनट बात किया है, तो 10 मिनट में 10 × 4 40 लोगों को हृदय रोग के कारण ऑलरेडी मृत्यु आ चुकी है। तो इतना जानलेवा बीमारी बन चुका है, और ये कोई ये नहीं देखता है, उम्र नहीं देखता है, बच्चा नहीं देख रहा है, बूढ़ा नहीं देख रहा है, आपको बीमारी है या नहीं भी है। डिप्रेशन के कारण, स्ट्रेस के कारण भी ये बहुत सारा प्रॉब्लम बढ़ चुका है। तो आज हम देख रहे हैं कार्डियोवास्कुलर डिसीज, उसके बाद हम देख रहे हैं लंग्स के जो फेल्यूर के चांसेस ज्यादा बढ़ चुके हैं, 20 लाख। इसका जो एस्टिमेटेड खर्चा भी दिखा है नीचे, हृदय रोग हो जाए तो 3.5 लाख एक एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई जा रही। लंग्स के डिसीज हो जाते हैं, बड़े बड़े लंग्स के प्रॉब्लम, लंग फेल्यूर तक, तो 20 लाख तक के खर्चे बताए जा रहे हैं। कैंसर में 10 लाख एस्टिमेटेड कॉस्ट है इंडिया के अंदर। अगर कैंसर हो जाए तो उसका 10 लाख खर्चा जाने का चांसेस है, और उसका मृत्यु का जो डेथ बताया जा रहा है, वो हर साल 5,56,400 लोगों को कैंसर के कारण मौत आ रही है, वो कैंसर में मर रहे। तो ये 5 लाख को हम दिन में भी निकाल सकते हैं, मिनट में भी निकाल सकते हैं। 365 दिन में इतने, एक दिन में कितने आप निकाल सकते हैं। तो एक दिन में इतने, तो एक मिनट में कितने, तो एक मिनट में ये फिगर आती है, हर मिनट में एक व्यक्ति की मौत कैंसर के कारण हो रही है। इतना सारा प्रमाण, किडनी डिसीज बढ़ रहा है, लिवर डिसीज बढ़ रहा है। कम क्या हो रहा है? इंसान की तरह जीना कम होते जा रहा है, और रोगों की तरफ और रोगों के साथ मरना उनका ज्यादा बढ़ चुका है। और भारत सरकार कई अलग अलग हमारे लिए मिशन लेके आ रहा है, जैसे क्लीन इंडिया, हेल्दी इंडिया, बेटर इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान किया ना हमने, हर गांव स्वच्छ किया हमने, हर गांव को हमने टॉयलेट बना दिए, हर गांव के घर घर टॉयलेट हो गए, पहले तो नहीं थे, घर घर टॉयलेट हो गए, राइट। तो शौचालय हर घर में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या बीमारी को रोक पाए हम? पूरे पूरे गांव लोगों ने स्वच्छ कर दिए। ये क्यों किया था? क्योंकि बीमारी को कम करने के लिए। लेकिन यहाँ पे बात आती है, ये कचरे को शरीर से बाहर, मतलब गांव से बाहर हटा रहे हैं, लेकिन शरीर के अंदर के कचरे का क्या है, वो आज हम आपसे बात करने वाले हैं। और इसी को हमने एक नाम दिया DXN मिशन के अंदर, और वो है DXN मीन्स वेलनेस इंडिया रिवॉल्यूशन। ये वेलनेस यानी स्वास्थ्य क्रांति है, और दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है, जो कि 200 देशों के लोग अपना चुके हैं। DXN के साथ 200 कंट्रीज के लोग जुड़ चुके हैं। तो हम लोगों को भी हमारे जीवन जीने के अप्रोच को बदलना पड़ेगा। जीवन जीने का अप्रोच कौन सा होना चाहिए? इलनेस नहीं होना चाहिए, बल्कि वेलनेस अप्रोच होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं सेव द लाइफ। लाइफ से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? अभी तो लोगों को पता चला है स्वास्थ्य का मतलब क्या है, ये कोरोना ने सबको सिखा दिया। अब लोग, आप घर से बाहर आ जाए तो भी अपना हाथ पहले हैंड वॉश से धो रहे। कई लोग अपने बैग में, अपने जेब में सैनिटाइजर लेकर घूम रहे, क्योंकि भैया मेरी को कोरोना ना हो जाए, मेरे को मौत ना आए, क्योंकि मेरे जीवन से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। यही सवाल मैं आपको पूछता हूँ, आपके शरीर में मैं ये जो अभी दिखा रहा हूँ, ये इतना सारा रोग बन चुका है, इतना सारा बीमारी करोड़ों लोगों को, करोड़ों की संख्या में बढ़ रहा है, और इसकी परसेंटेज वाइज रेट है ना, वो इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि इंडिया नंबर 1 पे जा रहा है हर एक रोग के अंदर। तो सेव द लाइफ कैसे करें? इसको हम बीमार होने के बाद सोचने से अच्छा है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी प्रिवेंशन ऑलवेज बेटर देन क्योर बोला जाता है। वेलनेस इंडस्ट्री यानी वेलनेस बिजनेस इज द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। ये अमेरिका के एक मशहूर इकोनॉमिस्ट है, पॉल जेन पिल्जर। इनका कहना है, इज अ मल्टी मिलियनियर एंड एंटरप्रेन्योर भी है, बेस्ट सेलिंग ऑथर भी है, और इकोनॉमिकल एडवाइजर एंड यूएस प्रेसिडेंट, यानी अभी डोनाल्ड ट्रंप के इकोनॉमिक एडवाइजर भी है। तो इतने सारे इनके अवार्ड से, इतने सारे किताबें उन्होंने लिखी है, और वो कहते हैं
वेलनेस बिजनेस इज द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। आप इसको बोलते हैं ना, मिलियन होता है, फिर आता है बिलियन आता है, और फिर आता है ट्रिलियन। तो इतना बड़ा, अब्ज के भी आगे, बिलियन मतलब एक अब्ज भी हो जाता, तो एक अब्ज के भी आगे जाता है $1 ट्रिलियन। इतना बड़ा इंडस्ट्री ये बन चुका है, और हम देख रहे हैं आने वाले समय में इतना और ये बढ़ने वाला है। तो हम एक अपने आप को वेलनेस के लिए तैयार करें, हम वेलनेस मास्टर बन जाएं, हम लोगों की भी मदद करें, अपने परिवार की मदद करें पहले, और फिर एक वेलनेस एडवाइजर बनकर हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। चलिए, वेलनेस के अंदर कौन कौन सी मेन चीजें आती हैं। पहली चीज आती है आपका स्वस्थ भरा जीवन, स्वास्थ्य लाइफ, हेल्दी लाइफ। आपका जीवन निरोग होना चाहिए, पूरी तरह से रोगों से मुक्त रहना, इसको बोलते हैं हेल्दी लाइफ। आपका स्टेट ऑफ स्टैमिना अच्छा रहना चाहिए। आप जब नींद से जाग जाओ तो आपकी एनर्जी रहनी चाहिए। आप जब सोने चले जाओ आपको तुरंत नींद आना चाहिए। ये सारी चीजें आपकी हेल्दी लाइफ के अंदर आती है। यूथफुल लाइफ, इसको हम कहते हैं, यूथफुल का मतलब ही होता है आप 60 के अंदर भी आपके अंदर जो होना चाहिए वो 40 का होना चाहिए। कौन बूढ़ा होना चाहेगा जल्दी? नहीं ना। आपको 40 में 60 जैसा जवान दिखना पसंद करोगे, 60 में 40 जैसा जवान दिखना पसंद करोगे, या 40 में 60 जैसा? कैसा लगेगा आपको? हम हमेशा बोलते हैं की 60 के अंदर हम लोगों के अंदर आगे लटकाठी, मतलब 60 मध्ये आली हातामध्ये काठी, आणि 30 मध्ये टाय फिश। मतलब क्या है इसका? लोग 30 के अंदर बीमारी से पूरी तरह से ग्रसित हो रहे हैं, और 60 के अंदर उनकी डेथ हो रही है, और ये लोग 30 और 40 में ही बुढ़ापे का आनंद ले रहे हैं। ये तो बूढ़ा होने का जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और तीसरा मेन चीज आता है डिसीज फ्री लाइफ। तो वेलनेस का मतलब है पहला स्वस्थ जीवन, दूसरा आपका तारुण्यदायी जीवन, यूथफुल लाइफ, यौवन भरा लाइफ, और तीसरा आता है रोगों से पूरी तरह से मुक्त जीवन होना चाहिए। और एक चीज और आती है, जैसे बाहर से अच्छा है, अंदर से अच्छा रहना, तो बाहर से दिखना भी अच्छा है। तो इसके अंदर ब्यूटी का भी मार्केट आ सकता है वेलनेस में। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं जो आपको लुक बेटर भी इसके अंदर आता है। तो हेल्दी लाइफ, यूथफुल लाइफ, डिसीज फ्री लाइफ और लुक बेटर, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। वेलनेस में कुछ चीजें मैं यहाँ पे पहले ही आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पे अभी इलनेस में जीवन जी रहे हैं हम सब लोग। अगर कुछ हो जाए तो हम केमिकल और दवाइयां खाएंगे, ड्रग्स खाएंगे, या फिर हम इसको जो भी दवाइयां लेंगे वो सेगमेंटल होगी, यानी पार्ट वाइज होगी, सिम्टम के लिए अलग अलग होती जाएगी। फिर आफ्टर डिसीज कभी भी हो जाए तो वो कब खाएंगे दवाई? वो जब बीमारी हो शरीर में लग जाए उसके बाद हम इसको सेवन करते रहेंगे, राइट। फिर हम देख रहे हैं कंट्रोल और सप्रेस, जिंदगी भर ये कंट्रोल और सप्रेस का सिलसिला चलता रहेगा। यहाँ पे वेलनेस देख रहे हैं, वेलनेस का मतलब क्या है? सबसे पहले यहाँ पे वो चीज होगी, वो ग्रीन जोन में होगी, मतलब पूरी तरह से नेचुरल फूड, एक प्रॉपर खान के जैसे होगी। सप्लीमेंट को भी हटा देंगे, क्योंकि गैनोडर्मा भी फूड है, स्पाइरुला भी फूड है, नोनिजी भी फूड है, कॉर्डिसेप भी फूड है। तो सप्लीमेंट को शब्दों को हटाना चाहिए हमें, बट वेलनेस की परिभाषा बताई जा रही है। जरूरत है शरीर को एक अच्छे सप्लीमेंट की, तो अच्छा खाना होना चाहिए, तो एक नेचुरल फूड हमारा होना चाहिए। दूसरी चीज आती है, यहाँ होती है सेगमेंटल वाइज, बट यहाँ पे जो वेलनेस होता है वो पूरे बॉडी का होता है, बॉडी फॉर ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन। किसी से भी बात करो तो पूरे शरीर को लेके बात करना चाहिए। वो प्रोडक्ट जो भी आप खाएंगे वो किसी रोग विशेष पे नहीं या किसी लक्षण पे नहीं काम करें, बल्कि पूरे सर से लेके पांव तक पूरे शरीर पर काम करें। और तीसरा है वो प्रिवेंटिव काम करे और वेलनेस वेलबींग के लिए सपोर्ट करते रहे। ये हो रहा है आजकल, ये मैं दिखा रहा है अभी आपको, ये ओवर 80% ऑफ द वर्ल्ड डेथ बिकॉज ऑफ द सीवीडी, कार्डियोवास्कुलर डिसीज का जो प्रमाण है, 80% लोगों की मौत ये कार्डियोवास्कुलर डिसीज यानी सीवियर हार्ट अटैक के कारण हो रही है। इतना प्रमाण बढ़ चुका है। एवरी मिनट डायबिटीज किल्स 2 इंडियन, वाइल्ड स्ट्रोक कैंसर किल 1 ईच। मतलब हर मिनट में 2 लोगों की मृत्यु डायबिटीज के कारण, और कैंसर और ब्रेन स्ट्रोक जो होता है उसके कारण 1 व्यक्ति की मृत्यु, और 4 लोगों की मृत्यु हृदय रोग के कारण हो रहे हैं। हर मिनट की बात कर रहा हूं सर, हर मिनट। आप अंदाजा लगाइए कितने सारे लोगों का जीवन अभी पूरी तरह से आने वाले समय में, क्या हम ये जो जान रहे हैं ये अभी हम देख रहे हैं? डू यू नो, हमें पता ही नहीं ये सब हो रहा है। लेकिन एक और चीज आपको बता रहा हूँ, व्हाई दिस इज हैपनिंग। बहुत बार हम देख रहे हैं कि ये हो तो रहा है, बट क्यों हो रहा है ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहला कारण है, डू नॉट अवेयर वैल्यू ऑफ आवर लाइफ। हमें अपने जीवन का मूल्य ही नहीं पता, हम अपने जीवन का मूल्य जानते ही नहीं है, हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारे जीवन की कीमत क्या है, हमारे लाइफ का वैल्यू क्या है। और यही हम देखते हैं, और ये पहला रीजन है, क्योंकि हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए, घर गाड़ी बंगला सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हमें जीवन को रखना चाहिए, सबसे पहले हमें लाइफ की सिक्योरिटी को रखना चाहिए, सबसे पहले अपने परिवार की सुरक्षा को रखना चाहिए। ये पहला रीजन है, हमें अपने जीवन का मूल्य समझना चाहिए।
और दूसरा है ये जो सर्टन डिसीजेस है, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, ये जो भी बीमारियां, किडनी फेल्योर से लेके सभी स्किन प्रॉब्लम तक कोई भी रोग लिख लो, ये सारे के सारे रोग साइलेंट किलर है. दे डू नॉट शोइंग द सिम्टम अंटिल द बिकम ऑफ द फुल ब्लोन ऑफ डिसीज. साइलेंट किलर का मतलब क्या है? साइलेंट किलर का मतलब होता है जब तक रोग का पूर्ण रूप विकसित नहीं होता, लक्षण भी दिखते नहीं है. मतलब जब तक रोग का पूरा रूप बाहर नहीं आता है, लक्षण समझ में भी नहीं आते हैं, तो इसको बोलते हैं साइलेंट है. मतलब अभी भी शरीर में डायबिटीज घूम रहा है, अभी भी शरीर में हो सकता है कैंसर की कोशिकाएं हैं, अभी भी शरीर में कोलेस्ट्रॉल यानी ब्लॉकेजेस है, लेकिन रिपोर्ट में दिखता नहीं है. दे आर नॉन सिम्टोमेटिक. और ये रातों रात नहीं होता है, इसकी शुरुआत होती है एक कोशिका के अंदर. एक कोशिका जब अस्वस्थ हो जाए तो कोशिकाओं का समूह और फिर ऑर्गन और फिर पूरा फंक्शन या फिर पूरा सिस्टम हमारा डैमेज हो जाता है. पता कब चलता है? एक कोशिका बीमार हो तब पता चले या पूरा सिस्टम डैमेज होने के बाद पता चले? यानी आपका डायबिटीज का रिपोर्ट आता है, इसके बाद थायराइड की रिपोर्ट आती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट अटैक की रिपोर्ट्स निकलती है. ये पता कब चलेगा कि ये बीमारी हमें लग चुकी है? एक कोशिकाओं के अंदर बीमार या खराब होने के पहले पता चलेगी, या फिर पूरा अवयव या ऑर्गन या पूरा सिस्टम डैमेज होने के बाद पता चलेगी? आप अपने मन से सवाल पूछिए, एक कोशिकाओं का साइज भी कितना छोटा होता है जो आंखों से दिखता भी नहीं है, इसको बोलते हैं माइक्रो लेवल. यानी एक सेल डैमेज होने के बाद एक सिस्टम खराब होने के लिए किसी के लिए 5 साल तो किसी के लिए 15 साल भी लग सकते हैं. यानी आज अगर कोई बोलता है मुझे डायबिटीज हुआ है, तो उसको एक दिन या एक महीना, एक साल नहीं सर, कम से कम 10 साल के पीछे की लाइफस्टाइल उसको कारण है. यानी आज अगर आपके शरीर में ये साइलेंटली शुरू हो चुका है तो हमें जाग जाना चाहिए. आप सोचिए, एक ऑर्गन जब डैमेज होता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं? सारी उम्र दवाइयां खा जाओ. अगर पूरी तरह से ऑर्गन फेल हो जाए, बीमारी बनने के बाद पूरी जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है. एक बार लग जाए ना तो ये लेवल जिंदगी भर के लिए लग जाता है. और लास्ट में एक लाइन आती है, और जब भी हम इसके और आगे निकल जाते हैं तो फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन तक पहुंच जाते हैं, एक एक ऑर्गन निकलना. तो सोचिए, ये जो शुरुआत होती है वो कितनी सेल में हो रही है? एक सिंगल सेल में. तो मैं आपको सवाल पूछता हूँ, ये पूरा सिस्टम, बॉडी का जो पूरा सिस्टम, जो कि कई ऑर्गन्स, यानी हमारे शरीर में 13,000 से ज्यादा ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे हैं. तो ये पूरा सिस्टम खराब होने के बाद जाग जाना चाहिए या पहली कोशिकाओं को जाग जाना चाहिए, पहली सेल के अंदर जाग जाना चाहिए? इसलिए बहुत अच्छा लाइन सामने है, बी अवेयर नाउ बिफोर इट इज टू लेट. देरी से जागरूकता भली, देरी से जागरूकता भली है. यानी एक बार लेबल लग जाए तो जिंदगी भर लगेगा. एक बार शरीर के अंदर कोई रोग धारण हो जाए, ये शरीर में पूरा रूप तैयार कर ले, तो उसको पूरी जिंदगी भर शरीर के अंदर बैठ जाता है. और डॉक्टर भी खुद बोलते हैं, एक बार अगर आपको डायबिटीज हो जाए तो मरते दम तक, एक बार ब्लड प्रेशर, एक बार थायराइड, एक बार अस्थमा. अरे सर, सर्दी और एसिडिटी का भी इलाज लोग नहीं कर पा रहे. सर्दी को लेकर भी लोग 10 साल से परेशान है, एलर्जी में परेशान है. उन लोगों को एसिडिटी का एलर्जी इतना परेशान कर रहा है कि जिंदगी भर वो एंटासिड खाते रहते हैं. आप सोचिए, ये नॉर्मल सिम्टम को भी दबाने के लिए कोई इलाज नहीं है, पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहे हैं. तो क्या ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, किडनी फेल्यूर, कैंसर, हृदय रोग, ये सब बीमारी कब ठीक हो जाएगी? बीमारी औषध दवाइयों से. तो ये सभी को मैं बताना चाहता हूँ आज के प्रेजेंटेशन के दौरान कि किसी भी बीमारी बनने के बाद उसका पूरा समाधान दवाइयों के अंदर नहीं है. फिर कहां पर है? इसकी समाधान एक ही जगह पर है, जिसको हम बोलते हैं वेलनेस, जिसको हम बोलते हैं स्वास्थ्य की परिभाषा, और जिसको हम बोलते हैं स्वास्थ्य की सबसे बड़ी क्रांति. और यही है क्रांति जो कि आने वाले समय में हमें बहुत लोगों तक लेके जानी है. सो कम टुगेदर नाउ टू गेट अ डीएक्सएन वर्ल्ड मिशन, डीएक्सएन हेल्दी वर्ल्ड मिशन. डीएक्सएन की जो स्वास्थ्य मिशन है, ये जो वेलनेस रिवॉल्यूशन है, उसको हर घर तक लेके जाने में आप आपके हाथ बढ़ाइए. ज्वाइन हैंड टुगेदर सर, इकट्ठा आइए, हर घर तक ये नारा लेकर जाएंगे और लोगों की मदद करेंगे. कैसे करेंगे? आगे बढ़ के देखेंगे. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, नाउ टाइम फॉर आइडेंटिफाई योर बॉडी इन माइक्रो लेवल. अभी मैंने बोला था, जो भी रोग बनता है वो सूक्ष्म स्तर यानी माइक्रो लेवल पे बनता है. एक सेल में बनता है, एक सेल में शुगर डिपॉजिट होगी, एक सेल में हमारा टॉक्सिन डिपॉजिट होगा, और एक सेल से पूरा ऑर्गन में जाने के लिए कम से कम 10 साल भी लगेगा. तो जाग कब जाना चाहिए? ढूंढना कब चाहिए शरीर को? बीमार होने के बाद रिपोर्ट स्कैनिंग की तरफ जाना चाहिए, या पहले ही हमारे शरीर को सूक्ष्म स्तर में अपने शरीर की पहचान करना चाहिए? इसलिए इसे कहते हैं हम आइडेंटिफायर किट, इसलिए हम इसका नाम ही दिए है वेलनेस किट. और ये अभी टाइम आ चुका है, आइडेंटिफाई योर बॉडी इन माइक्रो लेवल. अब
सूक्ष्म स्तर में अपने पूरे शरीर की पहचान करने का समय आ चुका है। अब हमें बीमार होने के बाद सोचने से पहले, बीमार होने के पूर्व, अभी आपका जो भी उम्र हो, छोटा बच्चा से लेके बुजुर्ग तक, अगर आपको रोग नहीं है, मैं आपको बहुत अभिनंदन और आपको बधाई देता हूं कि अभी तक आपको कोई लेबल नहीं लगा। लेकिन मैं आपको विनंती करता हूं और एक आशा करता हूं, एक इच्छा रखता हूं, और वो इच्छा है मेरी, आने वाले समय में आपके शरीर में कोई भी रोग बने ही ना। और इसके लिए वेलनेस मिशन है, और इसके लिए वेलनेस किट है, और ये सूक्ष्म स्तर पर हमारे शरीर की पहचान करा के देने वाला किट, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर किट। आइडेंटिफाई किट यानी पूरे शरीर को आइडेंटिफाई करने की क्षमता, पूरे शरीर को आइडेंटिफाई करने की ताकत रखता है। कैसे करेगा ये? सबसे पहले आता है हाउ इट इज वर्क। स्कैन आवर होल बॉडी, 13,000 ऑर्गन एट ए टाइम। एक साथ हमारे पूरे शरीर के 13,000 से ज्यादा अंग की सूक्ष्म जांच करें। ये काम करेगा जब किसी भी शरीर के अंदर गैनोडर्मा, आप अभी पाउडर में भी आ चुका है, तो आप खान में भी, या आप अपने रेसिपी के अंदर, फ्रूट जूस के अंदर, सलाद के अंदर, मशरूम सूप बनाकर कई चीजों से आप गैनोडर्मा ले सकते हैं। गैनोडर्मा जिसकी कॉस्ट अगर हम मार्केट की निकाली जाए, जो प्रीमियम गैनोडर्मा होता है, वो पर केजी के लिए 4 लाख रुपए पर किलो वाला गैनोडर्मा होता है। और ये गैनोडर्मा हमारे पास, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आइडेंटिफायर यानी गैनोडर्मा, गैनोडर्मा को हमने दूसरा नाम बता रहे हैं, गैनोडर्मा का नाम दूसरा है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर, तो ये ढूंढने वाला है। जब भी आप किसी को ये गैनोडर्मा दिखाओगे, जब भी किसी को, अभी मेरा बैग में रहेगा, तो जब भी आप किसी को गैनोडर्मा दिखाओगे, तो आप ये दिखाओ और बोलो ये आइडेंटिफायर है सर। जब भी आर्चिल की बोतल सामने रखोगे तो बोलना सर आइडेंटिफायर किट है, ये वेलनेस किट है, आइडेंटिफायर वेलनेस किट, ऐसा भी बोल सकते हैं। और ये क्या करता है, आपके पूरे सर से लेके पांव तक ये घुल जाएगा, ब्लड में, खून के अंदर मिक्स हो जाएगा, और ये सेल तक पहुंच जाता है, और आइडेंटिफाई आवर सिंगल एबनॉर्मल सेल एंड कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल सेल। यानी जब ये हमारे खून के अंदर पहुंच जाएगा और हर कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा, तो हमारे एक असामान्य दूषित कोशिकाओं की पहचान कर कर उसे सामान्य कोशिकाओं में परिवर्तित करने में मदद करेगा। तो देखिए, कोई भी रोग, मैंने पहले ही सवाल पूछा था, एक कोशिकाओं में आता है और फिर पूरा ऑर्गन डैमेज होने के लिए 10-15 साल भी लग जाते हैं। कैंसर रातों रात नहीं होता, कैंसर की भी एक सेल होती है, लेकिन जब ये पूरी तादाद में बढ़ जाए और एक अच्छा, मतलब बड़ा ट्यूमर बन जाए, और जब दुखावा या पेन या वेदना हो जाए, तब पता चलता है ये बायोप्सी के बाद ये कौन सा कैंसर है।